मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं और वो पूछते हैं मुझसे कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, तो क्या उनको याद करना जरूरी है क्या, या उनको हम छोड़ दें। वहां से मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको करने ही करने पड़ेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन के लिए। और फिर मैं रिसर्च में लग गया और उसी रिसर्च का नतीजा है आज की यह वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 मस्ट टू डू पॉइंट्स फॉर योर फाइनल एग्जाम मैथ प्रिपरेशन, कि इनके बिना तो बात नहीं बनेगी, इनकी तैयारी आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इनको एंड तक देख के जाना। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ अलग से भी कुछ हाईलाइट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए हैं, तो उनको भी जान के जाइए। बहुत फायदा पहुंचाने वाली ये वीडियो, क्योंकि इन पॉइंट्स के बिना तैयारी इंपॉसिबल है। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो देर किस बात की है। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये वाले सवाल आपको बनाने ही बनाने हैं। कौन से सवाल? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, ये वाले सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपके फाइनल एग्जाम में, इसीलिए इसकी तैयारी कर लेना। अब ये मैं आपको याद करने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी ना एक स्टेप्स है कि माना ये नंबर रेशनल है और इसको a/b की शक्ल में लिख सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, को प्राइम नंबर, इस तरीके से कुछ स्टेप्स है इसकी जिनको आपको लिखना है। जब भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको 3 नंबर या 4 नंबर में सवाल अगर आता है तो। और मजे की बात यह है कि मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो सिर्फ इसी सवाल को कराने की बना रखी है। लाखों बच्चे इसको देख चुके हैं। तो अगर आप भी इस सवाल को याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे आपको लिखना है ताकि पूरे मार्क्स मिले, ये वीडियो भी आप बाद में देख सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो आपको बनानी ही बनानी है, तैयार करनी ही करनी है। उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस। मतलब कब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, कब वो इंटरसेक्टिंग होती हैं और कब वो कोइंसाइड होती हैं। इसकी कंडीशन आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आपको 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, एक छोटे नंबर में एक बड़े नंबर में। लेट सपोज पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पहचान होती है पैरेलल लाइंस की। सवाल ऐसा बन सकता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई 2 इक्वेशन दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि अगर ये 2 इक्वेशन पैरेलल है तो भैया k का मान ज्ञात कीजिए, k की वैल्यू बताइए, उसमें k दे रखा होगा आपको। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको फिर याद रखते हुए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 रख के सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आएगी। ऐसे ही तीनों में से कोई सी भी कंडीशन आपको दे सकता है और आपसे एक सवाल पूछ सकता है, इसीलिए ये कंडीशन याद कर लेना तीनों, और इनके रेशो क्या क्या होते हैं, कब कब बराबर होते हैं, कब बराबर नहीं होते, कौन से नहीं होते बराबर, कौन से बराबर होते हैं, ये सब तीनों कंडीशंस के आप याद कर लेना। इसके बिना बात बिल्कुल नहीं बनेगी। आइए फटाफट से बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट्स की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी हां, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट की कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब 2 अलग अलग रूट्स आते हैं, कब आपके इक्वल रूट्स आते हैं और कब कोई रूट नहीं आता। तो आपको जो b² - 4ac वाला फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको रूट्स का पता होना चाहिए, कब रूट्स कैसे आएंगे, और उसको आपको सॉल्व करना भी आना ही आना चाहिए। इसके बिना बात नहीं बनेगी, मस्ट है ये चीज, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बड़े नंबर में आपको एक सवाल इसका देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पता होना और उसको सॉल्व करके निकालना, ये आपको आना ही आना चाहिए। इसके बिना भी बात नहीं बनेगी। जी हां, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। फटाफट से बढ़ते हैं बिना रुके पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4, जी हां, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, मस्ट है ये भी। इसके बिना पेपर को करना भूल जाइए आप। क्या है पॉइंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जी हां, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल और उसकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, स्पेशली साइन थीटा की और टेन थीटा की। इनकी तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी बनेंगी ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, उसमें ज्यादातर टेन थीटा और साइन थीटा ही यूज होता है। बाकी आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके 2 से 3 सवाल बेसिकली हर एक सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको देखने को मिलेगा। बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 4 नंबर के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री में से मिलेगा। और टेबल के बिना ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप याद करो। अगर याद करने में दिक्कत हो रही है, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए बना रखी है, ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने ट्रिक बता रखी है कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इसको बना के जरूर जाना अगर आप सारे सवाल सही करके आना चाहते हैं। इसके बिना आपके बहुत सारे सवाल छूट सकते हैं, गलतियां हो सकती है, इसीलिए इसको हल्के में मत लेना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वां और आखिरी पॉइंट, लेकिन इसके बाद कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स, कुछ बोनस टिप्स भी आपको देके जाऊंगा और चैप्टर से
से रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है। तो याद रखिए 5वां पॉइंट सुनिए ध्यान से। इसके अंदर मैंने रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर से फॉर्मूले आपके यूज होने हैं। कुछ बच्चों के अभी कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि सर जी हमें फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत हो रही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, स्पेशली कैसे याद रखें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें आपको मैंने यही बताया कि कैसे फॉर्मूले याद रखें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, ये वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि कब वॉल्यूम निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तीनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और कई सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, सुनो ध्यान से। कहते सवाल आपको ना कॉस्ट निकलवाई जाएगी कि कोई बर्तन या कोई चीज है उसके ऊपर पेंट करने की कॉस्ट है, एक टेंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर जो कपड़ा लग रहा है उस कपड़े की कॉस्ट बताओ कितनी आएगी। तो कॉस्ट वाले सवालों में क्या होगा, आपका हमेशा एरिया निकलेगा। तो जितनी चीज यूज हो रही है उसके बनने में वो चीज आप देखेंगे, क्या सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लगेगा या टोटल सरफेस एरिया लगेगा, उस एरिया को निकाल के उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए आपको एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए सही सही कि किसका कौन सी शेप का कौन सा सही फॉर्मूला है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों प्लीज 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 फॉर्मूले याद कर लीजिएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। इसके आपको कई सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बड़े नंबर में क्यों ना हो, छोटे नंबर में क्यों ना हो। तो आपको ये चैप्टर काफी अच्छे नंबर दिलवा सकता है। और फॉर्मूले गलत करें तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूले याद करना मस्ट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। इसलिए बता रहा हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के फॉर्मूले याद कर ले। तो मैंने आपको बता दिए 5 मस्ट टू डू पॉइंट्स फॉर योर मैथ प्रिपरेशन, इनके बिना बात नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको अलग से कुछ हाइलाइट्स देके जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता के जाऊंगा और कुछ चैप्टर्स भी आपको मेंशन करके जाना चाहूंगा। तो ध्यान से सुनिए। आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आपके दो फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। इन दोनों को भी आप देख लेना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई सवाल आपको कोई ग्राफ पेपर दे दे, आपको कोई मैप दे दे, उस पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाएं और आपसे पूछा जाए बताइए इन दोनों शहरों के बीच कितना फासला है या इनके बीच क्या है, कुछ भी कंडीशन बनाई जा सकती है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कैसे उसको यूज करना है पता होना चाहिए। दूसरा है आपका मीन मीडियन मोड। जी हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं आप। तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से आपको मीन का फॉर्मूला याद हो, मीडियन का और मोड का, तीनों का फॉर्मूला पता हो और इनको आपको निकालना आता हो। क्योंकि मीन मीडियन मोड का एक सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके मैथ्स एग्जाम के अंदर, चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, दोनों को ही मैंने कवर किया है। तो ये सब तैयारी करना बिल्कुल ना भूलना। जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं इनकी तैयारी करो, जो वीडियो मैंने आपको बताई थी उनके थ्रू सब समझो, अच्छे से अपनी तैयारी करो। और क्या क्या नीड है आपकी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगा कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। तो अगर क्लास 12th वाले बच्चे भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए भी ऐसे ही पॉइंट्स लेकर आऊं, कमेंट करके मुझे प्लीज बता दीजिए आप लोग, ताकि मैं आपके लिए भी ऐसे बता दूं कि कौन से चैप्टर आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्या चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसी ये वीडियो लगी आपको कमेंट करके मुझे बताइए ना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बढ़िया और यूजफुल वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगी। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।